हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज के जो टॉपिक है देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ की योजनाएं संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं उसको देखने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ जो वीडियो चल रहा है वहाँ छत्तीसगढ़ जो CGPSC है उसके जो कंटिन्यू सीरीज चल रहा है उसका 17 नंबर का वीडियो है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। चलते वीडियो की तरफ। यहाँ पर आप लोगों को जो पिछले वीडियो में होमवर्क दिया था उसको देख लेते हैं। क्या था कि सर CV रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इसका जो जवाब किया जाएगा 1930 में भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार है CV रमन को दिया गया, जो कि एक भारतीय थे। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, यहाँ योजना संबंधी प्रश्न है वह हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है कि अगर कोई भी एग्जाम जैसे खुलता है व्यापम से संबंधित हो या CGPSC के अंतर्गत हो तो उसमें जो योजना संबंधित जो प्रश्न है हमेशा से पूछे जाते हैं। इसलिए आप जो कंटिन्यू इस वीडियो पर बने रहना। यहाँ पर देखते हैं पहला क्या है कि मितान योजना में टोल फ्री नंबर है। क्या बोला गया है, जैसे कि मितान योजना खुला है, ठीक है, तो इसमें जो टोल फ्री नंबर दिया गया है वहाँ कौन सा नंबर है। इसका जो जवाब किया जाएगा पहले नंबर का आएगा 14545। इसका अगर शॉर्टकट देखा जाए तो फिर 14545 इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर देखे थे कि शहरी क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं पर घर बैठे लाभ लेना, यानी कि जो सरकारी सेवा है जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है या फिर अन्य जैसे कि कोई TC वगैरह है, ठीक है, तो किसी भी तरीके से जो सरकारी सेवा है उसे लाभ लेने के लिए मितान योजना का यहाँ पर योजना है, जिसका टोल फ्री नंबर 14545 है। दूसरा प्रश्न है, हरियर छत्तीसगढ़ पुरस्कार योजना आदिवासियों के जीवन के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो हरियर छत्तीसगढ़ पुरस्कार जो योजना है वह आदिवासियों के जो जीवन है उसके किस क्षेत्र से संबंधित है। जैसे कि ऑप्शन दिए गए हैं शिक्षा, सांस्कृतिक, पौधारोपण, धर्म है। इसका जो जवाब किया जाएगा पौधारोपण, आदिवासियों के क्षेत्र में जो पौधारोपण से संबंधित है। दोस्तों, यहाँ पर देखे थे कि हरियर छत्तीसगढ़ योजना का जो शुभारंभ वहाँ 2010 में किया गया था। उस समय कौन थे, मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह थे। और इसका जो वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, श्रमिक सियान सहायता योजना में अब कितनी राशि दी जाती है। दोस्तों, प्रश्न को समझते हुए चलेंगे। यहाँ पर बोलने का मतलब क्या है कि श्रमिक सियान सहायता योजना में अब कितनी राशि दी जाती है। तो इसका जो जवाब किया जाएगा 10,000 रुपये। 10,000 रुपये की राशि दी जाती है। मैंने यहाँ पर लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के दिन, कब था अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, तो 1 मई को है ना, 1 मई को मनाया जाता है। और इसी दिन एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि पूरे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जो सरकार है उसकी तरफ से घोषणा किया गया है कि जितने भी छत्तीसगढ़ में मजदूर हैं उसके सम्मान में हमको क्या करना है, छत्तीसगढ़ के जो खाद्य पदार्थ है यानी कि बोरेबासी उसे खाया गया और बोरेबासी तिहार के रूप में भी उस दिन को मनाया गया है। तो अब यहाँ पर देखते प्रश्न क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के दिन इस जो छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरे राज्य में 50 साल से अधिक उम्र के पंजीकृत मजदूरों को यहाँ दिया जाएगा। कितना, 10,000 रुपये। अब पंजीकृत मजदूर क्या है, जिन लोगों का श्रमिक कार्ड बना हुआ है और उसमें उस घर के जो बुजुर्ग है उसके 50 वर्ष हो गए हैं, यानी कि जिसके नाम पर बना है, तो उनको यहाँ राशि जो सहायता राशि वहाँ दी जाएगी। चौथा प्रश्न है, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में कितनी राशि दी जाती है। तो राजीव गांधी कृषि जो योजना है उसके अंतर्गत ही एक और है ग्रामीण भूमिहीन, यानी कि जिसके पास भूमि नहीं है उससे संबंधित योजना है। तो इसमें कितनी राशि दी जाती है, इसका जो जवाब आ जाएगा 7,000 रुपये की, 7,000 रुपये वार्षिक सहायता दी जाएगी। मैंने यहाँ पर लिखा है इसका जो प्रारंभ है वहाँ 21 मई 2020 को किया गया है और राजीव गांधी किसान न्याय योजना का विस्तार किया गया है। देखो, अभी बताया था मैंने कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत ही इसे विस्तार किया गया है और इसमें जो जिसके पास भूमि नहीं है उसको जो है 7,000 रुपये की राशि दी जाती है और उसी का हिस्सा है। और इससे पहले कितना था, यहाँ 6,000 रुपये था, लेकिन जो बाद में इसे बढ़ाकर 7,000 रुपये राशि किया गया है। अगला प्रश्न है, बूटा कटाई तिहार का संबंध है। तो छत्तीसगढ़ में जो है बूटा कटाई का जो तिहार है वहाँ किससे संबंधित है, जैसे कि साल बीज संग्रहण से है, लाख संग्रहण से है, तेंदुपत्ता संग्रहण से या महुआ संग्रहण से। इसका जो जवाब आ जाएगा तेंदुपत्ता संग्रहण से, तेंदुपत्ता संग्रहण से संबंधित है बूटा कटाई तिहार। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना का संबंध है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों यहाँ कि छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना का संबंध किससे है।
इसका जो जवाब आ जाएगा कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों से। कोविड-19 से जैसे कि जिसके माता-पिता का मतलब देहांत हो गया, ठीक है? उसके बच्चे क्या हो गए? अनाथ हो गए। तो उसी से संबंधित है महतारी दुलार योजना। और यह जो है शैक्षणिक सत्र 2021-22, यहाँ पर 22 रहेगा, 2021-22 से प्रारंभ किया गया है। इसमें क्या बोला गया है कि जो अनाथ हुए बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, कौशल्या मातृत्व योजना के अंतर्गत दूसरी बेटी पैदा करने पर माताओं को कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? दूसरी बेटी मतलब क्या है? पहला जो संतान है वह बेटी हो और दूसरा भी संतान बेटी होना चाहिए। तो ऐसे जब स्थिति बनता है तो फिर कौशल्या मातृत्व योजना के अंतर्गत वहाँ महिला आ जाती है और मातृत्व जो राशि है, धनराशि, उसे कितनी दी जाती है? इसका जो जवाब क्या आ जाएगा? 5,000 रुपये की राशि दी जाती है ताकि वह अपने बच्चों को जो है उसका भरण पोषण कर सके। मैंने यहाँ पर लिखा है कि यहाँ जो प्रारंभ है, इस योजना का जो प्रारंभ है 1 मार्च 2021 को किया गया, जो कि 2021 के जो बजट पेश हुआ था उसी के दौरान किया गया है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया है कि पहली बेटी के बाद दूसरी बेटी पैदा होने पर इसे प्रदान किया जाता है 5,000 रुपये। अगला प्रश्न है, सुमिलित कीजिए। दोस्तों यहाँ पर सुमिलित करना है, एक तरफ है योजना और एक तरफ जो है उससे संबंधित जो बात कही गई है वहाँ है। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है? उत्थान योजना। तो उत्थान योजना किससे संबंधित है? उत्थान जो है विशेष जो पिछड़ी जनजाति है, खासकर से जो आदिवासी क्षेत्र में है, उसी से संबंधित है उत्थान योजना। इन जातियों को उत्थान करना है। दूसरा क्या है? मिलाप योजना। तो मिलाप योजना क्या है कि जो प्रवासी श्रमिकों को समग्र विकास करना है। जैसे कि कोविड के कारण बीच में लॉकडाउन लगा हुआ था, तो श्रमिक जहाँ पर थे उसको वहाँ पर फंस गए थे। अब उस श्रमिक को जो है अपने गृह राज्य में लाना है और साथ ही उसको जो रोजगार देना है। तो ये क्या हो गया? मिलाप योजना है। उसके बाद है मितानी योजना। तो मितानी योजना का बताया था, जो प्रमाण पत्रों का जो है घर पहुंच सेवा देना है, उसमें जो योजना है सरकार की उसे लाभ देना है। इसके बाद आता है सुजला योजना, जो कि सौर ऊर्जा से संबंधित है। इसलिए जो इसका जो आंसर क्या आ जाएगा? 2, 3, 4 और 1 सही रहेगा यहाँ पर पहला। अगला प्रश्न है, गोधन न्याय योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है आप इसको बताना है। यहाँ पर पहला क्या है कि केवल राज्य के पशुपालक ही पात्र होंगे। बिल्कुल सही बात है, छत्तीसगढ़ राज्य के लिए यह योजना है। तो राज्य के जितने भी पशुपालक है, जिसके पास गाय है, भैंस है, जो भी है, उसी के जो है यहाँ योजना के पात्र होंगे। उसके बाद दूसरा क्या है? केवल राज्य के बाहर पशुपालक पात्र है। ये बात गलत है, बाहर से कोई भी नहीं है। उसके बाद राज्य के भीतर और बाहर सभी पशुपालक है, ये भी बात नहीं है, क्योंकि बाहर से तो हो नहीं सकता। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इसका जो आंसर रहेगा वहाँ सत्य कथन है, वहाँ पहला सही रहेगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि गोधन न्याय योजना के बारे में। इसका प्रारंभ कब हुआ था? 20 जुलाई 2020 को। 20 जुलाई 2020 को प्रारंभ किया गया था। और कहाँ से? बहार गौठान, जो कि रायपुर से, रायपुर जिले के बहार गौठान से किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मितान योजना कितने शहरों में लागू की गई है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में जो मितान योजना, जैसे कि अभी बताया था आप लोगों को, टोल फ्री नंबर कौन सा है? 1-45-45, ठीक है, 1-45-45 इसका जो है टोल फ्री नंबर है। अब यहाँ पर बोला क्या गया है कितने शहरों में लागू की गई? तो इसका जो जवाब क्या जाएगा? 14 जो नगर निगम है छत्तीसगढ़ में, उसमें लागू किया गया है। जो नगर निगम है वहीं पर लागू किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना का प्रारंभ कब हुआ है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय है, इसकी स्थापना कब हुआ है? इस जो योजना है इसका प्रारंभ कब हुआ है? इसका जो जवाब क्या जाएगा? 2 अक्टूबर 2019 को। इस दिन क्या है? गांधी जयंती है। तो 2 अक्टूबर 2019 को इस योजना का प्रारंभ हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि समस्त नगर निगम में नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करना। यानी कि अगर वार्ड है, जैसे कि रायपुर है, तो रायपुर में अनेक सारे वार्ड है, लगभग 17 वार्ड है। तो एक एक वार्ड में अपने अपने में जहाँ पर है, क्या बोला गया है? मुख्यमंत्री कार्यालय, जो कि वार्ड कार्यालय है, स्थापित किया जाएगा। अब उस वार्ड के अंतर्गत जो बुनियादी सुविधा है, जैसे कि बिजली बिल, मतलब बिजली उपलब्ध कराना है, ठीक है, नाली निर्माण करना है, सड़क निर्माण करना है, घर तक जो है नल कनेक्शन सही रूप से देना है। तो ये जो बुनियादी सुविधा है इसे उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिला एवं स्व सहायता समूहों के लिए प्रारंभ योजना है। तो छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से जो महिला है और खासकर से जो स्व सहायता समूह के महिला है, उसके लिए ये योजना है, वह कौन सी है? इसका जो आंसर क्या जाएगा? सी मार्ट योजना। सी मार्ट योजना है।
मैंने यहाँ पर लिखा है कि बजट सत्र कब है, 2021 और 22 से प्रारंभ किया गया है, जिसमें गांव के उत्पादों को एक छत के नीचे लाना है और इसके माध्यम से स्थानीय उत्पादों को बिक्री को बढ़ावा देना है। यानी कि छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय उत्पाद है वह जो धीरे धीरे लुप्त हो रही है कि आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में, तो उसे जो है एक छत के नीचे लाना है और अपने जो छत्तीसगढ़ के जो प्रोडक्ट है उसे मार्केट में बेचना है, उसको आगे लाना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का नोडल एजेंसी है। क्या बोला गया है, छत्तीसगढ़ राज्य में शहरी जो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का जो नोडल एजेंसी है वह कौन सी है, जैसे कि नगर निगम है, कि राज्य शहरी विकास अभिकरण है, या जिला प्रशासन है, या फिर जिला रोजगार है। सही जवाब क्या जाएगा, राज्य शहरी विकास अभिकरण इसके नोडल एजेंसी है। अगला प्रश्न है, चिराग योजना का उद्देश्य निम्न में से किसे लाभ दिलाना है। अब एक चीज बताओ, यहाँ पर क्या बोला गया है, जो चिराग योजना है इसका जो उद्देश्य क्या है, जिसमें किसको लाभ दिलाना है। इसका जो जवाब आ जाएगा किसान से संबंधित है चिराग योजना। मैंने यहाँ पर लिखा है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 24 नवंबर 2021 को किसानों की जो आय है उसमें वृद्धि करने के लिए चिराग योजना को लाया है। अब इसके माध्यम से क्या होगा कि राज्य के जो आदिवासी क्षेत्रों में ग्रामीणों के जो पोषण सेवा और खासकर से जो प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन से सुधार करना है, जिससे किसानों में जो है आय का बढ़ोतरी हो सके। अगला प्रश्न है, व्यवसाय शुरू करने के लिए छत्तीसगढ़ शक्ति स्वरूप योजना में प्रदान की जाने वाली अधिकतम वित्तीय सहायता है। तो व्यवसाय अगर शुरू करना चाहते हैं उसमें क्या है, शक्ति स्वरूप जो योजना है उसके अंतर्गत जो है अधिकतम जो वित्तीय सहायता है, सबसे ज़्यादा कितनी राशि तक वहाँ सहायता दी जा सकती है। तो इसका जो जवाब क्या जाएगा, 30,000 रुपये। ये अधिकतम की सीमा है, ठीक है, न्यूनतम की सीमा अलग है। तो अधिकतम की जो सीमा है वहाँ 30,000 रुपये तक से है, जिसे यहाँ प्रदान की जाती है और यह जो योजना है 2019 में प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, इस राज्य की वर्तमान योजनाओं में निम्न योजना न्याय योजना नहीं है। जैसे कि 4 यहाँ पर योजना का नाम है, इसमें क्या है, न्याय योजना कौन सा नहीं है। जैसे कि राजीव गांधी किसान योजना, तो ये न्याय योजना के अंतर्गत है ना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना कहा जाता है इसको। दूसरा क्या है, गोधन, तो गोधन भी यहाँ पर न्याय योजना है, गोधन न्याय योजना, ये भी ठीक है। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना, ये जो बात गलत है, ठीक है। तो इसका जो आंसर किया जाएगा तीसरा रहेगा, यहाँ पर मैंने अतिरिक्त लिख दिया है, तो तीसरा इसका जो आंसर सही रहेगा। क्या बोला गया है कि योजना जो कि न्याय योजना नहीं है, तो मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना नहीं है। बाकी जैसे कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, गोधन न्याय योजना है, या राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना है, ये सभी न्याय योजना के अंतर्गत है। 17 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके नाम पर इस राज्य में शिक्षा गुणवत्ता अभियान की योजना की गई है। मतलब किसके नाम पर जो है क्रियान्वित किया गया है शिक्षा गुणवत्ता संबंधी जो योजना है। यहाँ पर जैसे कि ऑप्शन है APJ अब्दुल कलाम है, राजीव गांधी है, अटल बिहारी वाजपेयी है, मौलाना कलाम है। इसका जो सही जवाब आ जाएगा APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम जो कि भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, इसी के नाम पर जो है शिक्षा में गुणवत्ता, यानी कि जो शिक्षा चल रहा है उसमें अच्छे से गुणवत्ता को विकसित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना प्रारंभ किस पर्व से हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में जो अनेक पर्व है उसमें ये बताना है कि कौन से पर्व से गोधन न्याय योजना प्रारंभ हुआ है। यहाँ पर जैसे कि ऑप्शन है हरतालिका है, हल षष्ठी है, हरेली है, छेरछेरा है। सही जवाब क्या जाएगा इसका, हरेली पर्व से प्रारंभ हुआ है। दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा है 20 जुलाई 2020 से, यहाँ पर 22 हो गए हैं, आप इसको सुधार लेना कि 20 जुलाई 2020 से हरेली उत्सव के दिन प्रारंभ किया गया है क्या, गोधन न्याय योजना को। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोविड महामारी के दौरान 1 से 10वीं यानी कि जो पहली क्लास से है 10वीं क्लास के विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लाया है। अब आपको ये बताना, जैसे कि कोविड के दौरान क्या है, बच्चों पर जो जैसे कि लॉकडाउन लगे थे, है ना, तो स्कूल नहीं जा पाते थे, तो उस दरमियान जो है पहली क्लास से 10वीं क्लास के लिए जो बच्चे हैं उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन की व्यवस्था की गई। इसके माध्यम से है वहाँ पढ़ाई कर सकते थे। तो यहाँ पर बोला क्या गया है कि कौन से ऐसे एप्लीकेशन हैं जिसे लाया गया है। इसका जो आंसर क्या रहेगा, पढ़ई तुहर द्वार, पढ़ई तुहर द्वार, ये सही रहेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि मार्च 2020 में प्रारंभ किया गया, जिसमें माध्यम से मोबाइल का पर एप्लीकेशन के जरिए वहाँ पढ़ाई करना, मतलब वहाँ से प्रारंभ कर सकते थे वो। अगला प्रश्न है, किस योजना को स्कॉच गोल्ड अवार्ड
20 मार्च 2021 को मिला है। तो 20 मार्च 2021 को जो मिलने वाला स्कॉच गोल्ड अवार्ड है वहाँ किस योजना को मिला है? इसका जो जवाब किया जाएगा गोधन न्याय योजना। छत्तीसगढ़ के जो महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना है जिसे कहा गया है गोधन न्याय योजना, इसको जो है स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है 20 मार्च 2021 को। मैंने यहाँ पर लिखा है कि छत्तीसगढ़ शासन के कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 20 जुलाई 2020 को प्रारंभ की गई और गोधन न्याय योजना को 20 मार्च 2021 को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा रोको और टोको अभियान की शुरुआत कोविड-19 रोकथाम हेतु किस तिथि को की गई? तो कौन सी तिथि को जो है छत्तीसगढ़ में रोको टोको अभियान प्रारंभ किया गया है? इसका जो जवाब आ जाएगा 1 अप्रैल 2021 को। 1 अप्रैल 2021 को प्रारंभ किया गया है। दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा है छत्तीसगढ़ में जैसे कोविड-19 के कारण जैसे महामारी फैला थे कोरोना है ना, उसके रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने 9 अप्रैल 2021 को रोको टोको अभियान, जैसे कि कोई यात्री आ रहा है, जैसे कि किसी के घर रिश्तेदार आ रहा है, उसको रोकना है टोकना है, ये पूछना है कि आपका वैक्सीनेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो उसके जो है वैक्सीनेशन सेंटर पे ले जाना है या फिर कहना है कि मास्क पहनना है। तो इस तरीके से जो भी उसको समझा सकते हैं उसको समझाना है इस अभियान के तहत। अगला प्रश्न है, मातृ वंदना योजना का कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो मातृ वंदना योजना का कौन सा उद्देश्य नहीं है? यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, जिसके पहला क्या है, गर्भवती हितग्राही महिला के मजदूरी में हुई हानि को पूर्णतः क्षतिपूर्ति करना है। तो ये तो बात जो है गलत है ना, मतलब ये बात सही है। अच्छा, यहाँ पर इसका जो आंसर क्या रहेगा, यहाँ पर चौथा बता रहा हूँ, ठीक है। चौथा इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि मातृत्व वंदना योजना में से यहाँ पर जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से नहीं है। तो फिर ये जो 3 ऑप्शन दिए गए कौन सा है? ये सत्य बात है। सत्य बात कौन सी है कि गर्भवती अगर माताएं हैं, ठीक है, अगर मजदूरी काम में जा रही हो, अगर कुछ भी हानि हो जाता है तो उसे मतलब सरकार के द्वारा या पंचायत के द्वारा उसे जो है क्षतिपूर्ति की राशि दी जाएगी। दूसरा क्या है कि गर्भावस्था एवं प्रसव के दौरान उपयुक्त पद्धति देखरेख एवं सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना, ये भी सही है। और तीसरा क्या है कि शिशु के जन्म के बाद यथाशीघ्र पहले 6 महीने तक केवल स्तनपान कराने के लिए प्रोत्साहित करना है, ये जो है सही है मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत। अगला है, छत्तीसगढ़ के किस प्रशासनिक संभाग में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गुड़ का वितरण किया जाता है? तो जो गुड़ का वितरण है, जैसे कि सबसे ज़्यादा तो छत्तीसगढ़ में शक्कर बांटते हैं, है ना, लेकिन खासकर से उस संभाग में गुड़ देते हैं। इसका जो आंसर क्या जाएगा? बस्तर आ जाएगा। बस्तर में जो गुड़ और चना का वितरण किया जाता है, मैंने यहाँ पर लिखा है कि मधुर गुड़ योजना का शुभारंभ बस्तर संभाग से शुरू किया गया है, जिसमें जो है गुड़ का वितरण योजना में निकलेगा समाधान कुपोषण मुक्ति के लिए बने गए यहाँ वरदान का नारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, जनजातीय क्षेत्रों में चिकित्सा सेवा के संदर्भ में क्या सही है? तो उसके संदर्भ में जो चिकित्सा सेवा के अंतर्गत जो संदर्भ दिया गया है क्या सही है? जैसे कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए उसके आधार पर देखा जाए तो फिर मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक, ये सही रहेगा। ये क्या है? जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष तौर पर है। जैसे कि कोई दुर्गम क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, वन क्षेत्र है, जहाँ पर लोग आसानी से जा नहीं सकते, तो क्या करते हैं, वहाँ पर जो हाट बाजार लगते हैं सप्ताह में 1 दिन, तो वहाँ पर जाना है और वहीं पर ही कैंप लगाकर लोगों का जो इलाज करना है। और यह योजना 2 अक्टूबर 2019 से प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, रोशनी कार्यक्रम संबंधित है। जो रोशनी जो कार्यक्रम है वह किससे संबंधित है? इसका जो जवाब किया जाएगा नक्सल प्रभावित जिला हेतु विशेष प्रयोजना है। ये जो रोशनी संबंधित जो योजना है, वह कार्यक्रम है, वहाँ नक्सल प्रभावित जो जिले हैं वहाँ पर संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और जानकारी है कि छत्तीसगढ़ में कितने जिले ऐसे हैं जो कि नक्सल प्रभावित है? इसका जो जवाब किया जाएगा 14 जिले ऐसे हैं जो कि नक्सल प्रभावित से मतलब पीड़ित है ये जिले। उसके बाद आता है, यहाँ पर देखते हैं कि महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, नक्सल प्रभावित जिला हेतु केंद्र शासन द्वारा 2013 में प्रारंभ की गई कौशल विकास की विशेष परियोजना है, यहाँ रोशनी है। अगला प्रश्न है, चकमक अभियान और सजग कार्यक्रम किस विभाग की योजना है? बहुत अच्छा प्रश्न है। जो चकमक अभियान है और सजग अभियान है वह किस विभाग से संबंधित है? इसका जो आंसर किया जाएगा महिला एवं बाल विकास से संबंधित है। दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि आंगनबाड़ी के बच्चों के समग्र विकास के लिए महिला एवं बाल विकास द्वारा यूनिसेफ की सहायता से तैयार किया गया है चकमक योजना और समग्र कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कृषक
जीवन ज्योति योजना लागू की गई थी? तो छत्तीसगढ़ में जो कृषक जीवन ज्योति योजना है वहाँ लागू की गई थी। तो कब लागू की गई? 2 अक्टूबर 2009 को। 2 अक्टूबर 2009 को लागू की गई। इसके तहत जो है किसानों के लिए प्रत्यक्ष सहज बिजली बिल योजना को मंजूरी दी गई तथा किसानों को खेती के लिए बिजली की दरों में सहज जो राहत प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किन शहरों का चयन किया गया है? तो किन शहरों का चयन किया गया है स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत जो है? इसका जो आंसर जाएगा अटल नगर, बिलासपुर और रायपुर। दोस्तों छत्तीसगढ़ में 3 जगह का चयन किया गया है स्मार्ट सिटी में। एक तो बिलासपुर हो गया और एक रायपुर है और एक नवा रायपुर जो कि अटल नगर है। तो इस तरीके से 3 शहरों को किया गया है। मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि 25 जून 2015 को किया गया है। ये क्या है? केंद्र सरकार की योजना है जिसमें छत्तीसगढ़ के 3 शहरों का चयन किया गया, जिसे अभी बताया था। अगर पूरे भारत देश की बात की जाए तो लगभग 100 शहरों का चयन किया गया है इस योजना के लिए। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री एलईडी लैंप वितरण योजना की शुरुआत किस स्थान से की गई थी? तो मुख्यमंत्री एलईडी लैंप वितरण का जो शुरुआत है वहाँ किस स्थान से की गई? इसका जो आंसर किया जाएगा राजनांदगांव। इसका जो प्रारंभ है 31 मार्च 2016 से किया गया है। दोस्तों यहाँ पर तीसरा प्रश्न लिखते हैं 30 नंबर का कि नवा अंजोर योजना किससे संबंधित है? नवा अंजोर जो योजना है वहाँ किससे संबंधित है? इसका जो आंसर क्या आता है? ग्रामीण गरीबी उन्मूलन से संबंधित है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीबी है उसको दूर करने के लिए नवा अंजोर योजना की शुरुआत की गई है। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, 31 नंबर का प्रश्न है। तो इसका आंसर प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या है कि इस राज्य का धनलक्ष्मी योजना क्या है? तो जो धनलक्ष्मी योजना है वह किससे संबंधित है? ऑप्शन है कि गरीब महिलाओं को रोजगार हेतु, दूसरा है पिछड़े वर्ग के लिए अनुदान है, तीसरा है कन्या शिशु दर में वृद्धि करना है और चौथा है रोजगार अनुदान है। इसमें से ये बताना है कि इन चारों में से सही आंसर कौन से हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।